चलिए, तो वेलकम टू द पार्ट नंबर 3। माय नेम इज दर्शन ओझा और ऑलरेडी हम लोगों ने क्या पढ़ा था पार्ट 1 पार्ट 2 में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, और मेरे हिसाब से ये पॉइंट हम लोगों ने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 80,000 दिया तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर हाफ मंथ का यानी 6 मंथ का हम लोग क्या निकाल देंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है, रीजन क्या होता है, क्योंकि वो अपन फ्रीक्वेंटली ये समझते हैं कि इक्वली हम लोगों ने क्या क्या विड्रॉ किया हुआ है, तो हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। बट अगर सर अलग अलग डेट दिया हुआ है और अलग अलग मेरे को रेट दिया हुआ है, अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दैट केस हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको अभी एक एग्जांपल समझा दूंगा। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अमाउंट भी सेम है, क्या है, अमाउंट भी सेम है, और आपने सर टेन्योर जो आप विड्रॉ कर रहे हो वो भी आप सेम टाइम पे विड्रॉ कर रहे हो। तो उसके लिए क्या आता है, तो उसके लिए अपने 3 पॉइंट थे, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर एग्जैक्ट क्या होता है। अगर मंथली विड्रॉ करते हैं तो बिफोर के लिए कितना था, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दो, हम लोगों ने एक्सेल शीट में भी उसको प्रूव किया था। ठीक है, उसके बाद में मिड के लिए क्या बोला, ऐसा कैसा रख दो 6 मंथ का, और इसके लिए कितना था, 5.5 का था। सर सेम चीज अगर किसके लिए होता है, क्वार्टर के लिए। अगर क्वार्टर के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टरली रहेगा, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते थे सर, मैंने आपको एक नॉर्मल सा एक फॉर्मूला बताया था कैसे आपको निकालना है। ठीक है, यस, वो फॉर्मूला कभी भी इवन टफ कंडीशन में आपको फॉर्मूला काम आ जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्या करना था, जैसे सर एक बंदा है मिस्टर बाबूराव, कौन है, मिस्टर बाबूराव, यस। अभी बाबूराव ने क्या किया, वो बोलता है कि मैं विड्रॉ करूंगा 5,000 पर मंथ, कितना, 5,000 पर मंथ। और वो भी विड्रॉ स्टार्ट कहाँ से कर रहा है सर, वो विड्रॉ उसने स्टार्ट किया 1 सितंबर 2019, और अपना साल खत्म होता है सर 31 मार्च 2020। कभी खत्म होता है, 31 मार्च 2020। और ड्राइंग का रेट है 10% पर एनम, कितना है, 10% पर एनम। ठीक है, अभी मेरे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो उससे पहले मेरे को ये चेक करना है कितने महीने का हम लोग निकाल सकते हैं। तो अपना क्या फॉर्मूला था कि सर कितना ड्यूरेशन है वो एक बार आप चेक कर लो। तो अपना ड्यूरेशन सितंबर से लेके कितना है, मार्च तक का है, सितंबर से लेके मार्च तक का है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, तो अपने को कितना आ रहा है, 7 महीना। कितना आ रहा है, 7। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्यूरेशन निकाल देना है। 7 को क्या करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आंसर आता है, 3.5। कितना आता है, 3.5। ठीक है, यस। तो ये आपका क्या आ गया, 3.5। अभी सर अपने पास केस कौन सा है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, कौन सा है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है। तो जब भी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, और हम लोग विड्रॉ कैसे कर रहे हैं सर, हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं मंथली, यानी 1 महीने का हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। तो 1/2 कर लो, यानी जितना आपका गैप है, यानी हर महीने महीने में विड्रॉ कर रहा हो तो एक ही महीने का गैप आ रहा है, 1/2 कितना आता है, 0.5। और सर ये केस कौन सा है, स्टार्टिंग का है, तो दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा आपका, 4 महीने का। यानी आपको इंटरेस्ट कितने महीने का निकालना है, 4 महीने का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, उसने 5,000 विड्रॉ किया 1 महीने के लिए। अपने पास कितने महीने उसने विड्रॉ किया, 7 महीने। तो टोटल विड्रॉवल अमाउंट कितना है, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 10% उसका रेट है, और मल्टीप्लाई बाय 4/12 है, ये मल्टीप्लाई बाय 4/12 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4/12, 1167। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, यानी यहाँ पे अपने को वही चेक करना है कि हाँ, पहला कितना पीरियड के लिए वो निकाल रहा है, सेकंड कि सर वो पीरियड को डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो, तो आपको एक मिड अमाउंट आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग है तो क्या कर लो सर, जो ड्यूरेशन है, जैसे महीने के महीने निकाल रहा है तो 1/2। क्वार्टरली है तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने, तो 3/2 करना है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग है तो जो आपने 1/2 किया वो ऐड कर लो, 0.5। ठीक है, अगर मिड है तो उसको ऐसे कैसे छोड़ दो, और अगर एंड है तो क्या कर दो, वो क्या कर दो, लेस कर दो। ठीक है, यस, समझाइए, कोई तकलीफ है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया था, तो आप वहां पे जाके पूरा पार्ट 2 देख सकते हो। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे, सर मेरे को ड्राइंग के लिए एक बंदे का डिटेल दिया हुआ है, मिस्टर राजू। किसका डिटेल दिया हुआ है, मिस्टर राजू के ड्राइंग का डिटेल दिया है कि सर हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1920, यानी स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 19 से, खत्म होता है 31 मार्च 2020 पे। ठीक है, अभी सुनना, वो हमको बोल रहा है कि राजू ने सर 1 अगस्त को विड्रॉ किया था, 1 अगस्त 2019 को 50,000 रुपया विड्रॉ किया था। चलो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में
1 दिसंबर 2019 को राजू ने विड्रॉ किया है सर 80,000 विड्रॉ किया है, यस और नो। उसके बाद में सर 1 मार्च 2020 को राजू ने विड्रॉ किया है 70,000 विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे क्या केस है मालूम है कि सर एक तो उसका अमाउंट भी इक्वल नहीं है, वो कोई इक्वल अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है। सेकंड सर उसने जो ड्यूरेशन है वो भी इक्वल नहीं है, पहले अगस्त में किया, फिर दिसंबर में किया और फिर कभी किया मार्च में किया है, यानी वो हर महीने सेम टाइम पे अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करते हैं सुनना इसको। फर्स्ट तो अभी मैं क्या बोलूंगा, अपन सॉल्यूशन कैसे करेंगे सुनना कि सर उसका 1 अगस्त 2019 कितना पैसा विड्रॉ है, 50,000 रुपया। कितना है, 50,000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय अभी 1 अगस्त 19 अपना ईयर कभी खत्म होगा 31 मार्च 2020। यस, क्योंकि अपन कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं, 1920 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी सुनना, 1 अगस्त 19 ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2020। कितना महीने हुए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 8 महीना हो गया। 50,000 और सपोज ड्राइंग का रेट था कितना, 10%। कितना था, 10%। तो 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए लगाएंगे हम लोग, 8 डिवाइड बाय 12, ठीक है। यस, जल्दी कैलकुलेट कर लो। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, 3333, ठीक है। यस और नो। अभी सेकंड विड्रॉ कभी किया है, 1 दिसंबर 2019। कितने का विड्रॉ किया है, 80,000। कितने का विड्रॉ किया है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय, रेट तो अपना वही रहेगा, बट अभी आप चेक करो कि सर आपने दिसंबर में विड्रॉ किया, कभी विड्रॉ किया आपने, दिसंबर में विड्रॉ किया है। तो दिसंबर जैन फेब मार्च कितना महीना हो गया, 4 महीना। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12। तो आपका आंसर आएगा 2667, ठीक है। यस और नो। उसके बाद में आपका एक और विड्रॉ है 1 मार्च 2020। कितना है सर, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। और ये कभी का मार्च 20, यानी 1 मार्च को विड्रॉ किया और 31 मार्च 20 को अपना क्या होता है, ईयर एंड हो जाता है। तो हम लोग एक महीने का क्या निकाल देंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10% कितना आता है यहाँ पे, 7,000। कितना आता है यहाँ पे, सॉरी 70,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 583। कितना आएगा, 583। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, 583। टोटल कर लीजिए, 3333 प्लस 2667 प्लस 583। तो आपका आंसर आएगा सर, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, 6583। कितना आ जाएगा, 6583, ठीक है। यस और नो। समझा। ये कौन सा वाला केस है, ये मैंने केस आपको करवाया है कि व्हेन डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट अमाउंट इज गिवन, यानी सब कुछ आपको अलग अलग दिया है, यहाँ पे डेट भी डिफरेंट है और आपका अमाउंट भी क्या डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सॉरी अलग अलग क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। यस और नो। सुनना, ये मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेथड। क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेथड। यस। अभी जो हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं वो मेथड का नाम रहेगा आपका प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम रहेगा, प्रोडक्ट मेथड। यस। सुनना, सेम आपका ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। सेम आपका मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, बराबर। सेम आपका मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, सुनना। क्वेश्चन वही है, 1 अगस्त 19 को, 1 दिसंबर और 1 मार्च 20। 1 अगस्त 19 को, 1 दिसंबर 19 को और यहाँ पे 1 मार्च 20 को। कितना विड्रॉ है सर, विड्रॉ 50 80 और 70, 50,000 70,000, ठीक है। यस, सुना अभी। प्रोडक्ट मेथड क्या बोल रहा है कि आपने ये अमाउंट विड्रॉ किया है 1 अगस्त 19 को और अपना ईयर एंड कभी होता है 31 मार्च 2020 को, ठीक है। यस। तो ये कितने महीने तक आपने पैसा अपने पास रखा, तो हम लोगों ने सर 1 अगस्त 19 से लेके क्या से लेके
1 अगस्त 19 से लेके हम लोगों ने 31 मार्च 20 तक, 1 अगस्त 19 से लेके हम लोगों ने 31 मार्च 20 तक कितने महीने हुए सर? 8 महीने। कितने महीने हो गए? 8। तो हमने 8 महीना पैसा हमारे पास रखा, यानी हर महीने आपने 50,000 रखा है, 8 महीने तक आपने वो पैसा रखा है। तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आता है? 4 लाख। यानी वो क्या बोलते हैं कि आपने इफेक्टिवली, ऐसा मैं बोलूं तो आपने 4 लाख रुपया क्या किया है? इफेक्टिवली आपने यूज किया। ठीक है, यस। हर महीने अगर मेरे को सैलरी मिलता है 50,000 और वो मैं हर महीने ले रहा हूं, तो 8 महीने कितना हो गया? 4 लाख हो गया। तो आपने वो अमाउंट विड्रॉ कर लिया, वो 50,000 आपने 8 महीने तक आपके पास रखा है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो पैसा आपने इफेक्टिवली 8 महीना यूज किया, तो उसका प्रोडक्ट कितना आ गया? 4 लाख। कितना आ गया? 4 लाख। ठीक है, यस और नो? बराबर। 80,000 आपने सर विड्रॉ कभी किया? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से लेके कहां तक जाएंगे हम लोग? 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2020 तक कितना होता है? 4 महीना। कितना होता है? 4 महीना। यस और नो? तो 80 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा? 3,20,000। कितना? यानी आपने उसको 3,20,000 इफेक्टिवली आपने यूज किया। ठीक है, उसके बाद में मार्च, 1 मार्च 20 से लेके सर 31 मार्च 2020, 1 मार्च 20 से लेके 31 मार्च 20 कितना महीना हुआ? 1 महीना। कितना हुआ सर? 1 महीना। तो इफेक्टिवली आपने 70,000 यूज किया। तो टोटल प्रोडक्ट आपका कितना हुआ? 4 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 70,000 कितना हो गया? 7,90,000। 7,90,000। यस और नो? अभी सुनना, अभी वो क्या बोला है कि इन शॉर्ट आपने ये 7,90,000 इफेक्टिवली आपने यूज किया। तो क्या करना अपने को? 7,90,000 ले लो, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट सेम ही लेना पड़ेगा। कितना है? 10%। कितना है? 10%। मल्टीप्लाई बाय 10%। और जब भी आप प्रोडक्ट मेथड ले रहे हो तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। तो कर लो मल्टीप्लाई बाय 10% और डिवाइड बाय 12, तो शायद से आपका आंसर आएगा 6583। कितना आ जाएगा? जो अपने ये वाले आंसर के साथ क्या होता है? मैच होता है। ठीक है, यस और नो? तो आपके पास दो मेथड है, आप सॉल्व कर सकते हो। पहला कौन सा? नॉर्मल मेथड। सेकंड कौन सा? आपका प्रोडक्ट मेथड। कौन सा? आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, यस और नो? तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सर हम यही समझते हैं कि आपने 50,000 रुपया लेके घर पे गए हो, तो ये 50 आपने 8 महीने तक आपके पास में रखा है, तो इफेक्टिवली हम यही समझेंगे आपने 4 लाख रुपया क्या किया? यूज किया। ठीक है, यस। तो वो हिसाब से मैंने क्या निकाला? प्रोडक्ट निकाल दिया, अमाउंट विड्रॉवल और आपका टाइम पीरियड। तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाता है। उसका टोटल कर दो, उस पर रेट निकालो। याद रहेगा यहाँ पे क्या आएगा आपका? 1/12। क्या आ जाएगा आपका? 1/12। यस और नो? याद रहेगा ये 1/12। ये आपको खाली याद रखना है। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/12। यस, क्योंकि आपने ये पूरा महीने के हिसाब से निकाल दिया। आपने हर एक अमाउंट को 50,000 को महीने में कन्वर्ट कर दिया है, हर एक 80,000 को आपने मंथ में कन्वर्ट कर दिया, हर एक 70 को आपने क्या कर दिया? मंथ में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? एक ही महीने का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के मेथड थे। ठीक है, यस और नो? अभी सुनना, ये तो आपके हो गए कि सर अगर मेरे को अलग अलग दिया है, याद रखना एग्जाम में ये याद रहेगा। कुछ भी नहीं दिया तो अपने को 6 मंथ का क्या निकालना? उसका इंटरेस्ट निकालना। यस और नो? समझा? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। उसके बेस पे हम लोग आगे एक और क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा देता हूं, ताकि क्या हो जाएगा? अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जितना भी पोर्शन है वो अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर ये समझ गया तो मेजोरिटी आपका कौन सा आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटली इसके ऊपर ही क्या है? वो डिपेंड है। ठीक है, सुनना भी। क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा, तीन पार्टनर हैं, 1, 2 और 3। राम, कृष्ण और महेश। कितने पार्टनर हैं? तीन पार्टनर। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं RKM। RK और M। सुना भी सर, अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, अमाउंट विड्रॉ, ये डेट अपने को बोल रहा है। ठीक है, ये भाई साहब ने अमाउंट विड्रॉ करना स्टार्ट किया है
1 अप्रैल 2090, कभी से स्टार्ट किया है? 1 अप्रैल 2090, 1 अगस्त 2019, और इन्होंने किया है 31 अगस्त 2090। ठीक है, यस। अभी सुनना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ये क्या करता है सर? हर महीने 5000 पर मंथ विड्रॉ करता है। ये बंदा क्या कर रहा है सर? ये 7000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, और ये 8000 पर मंथ क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर 10% है, इसके ऊपर 12% है, और इसके ऊपर कितना है? 12%। ठीक है, ये सुनो। अभी सुनना, ईयर एंडेड, साल खत्म होता है 31 दिसंबर 2019, यानी अपना ईयर कभी एंड होता है 31 दिसंबर 2019 को एंड हो जाता है। ठीक है, ये सुनो। अभी सुनना, ये 5000 पर मंथ विड्रॉ करता है, कुछ नहीं, मतलब इक्वली क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं राम का केस सॉल्व करता हूँ, किसका? राम का। तो राम के लिए हम लोगों को टाइमलाइन बहुत जरूरी है। राम ने कभी विड्रॉ करना स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2019, तो इतना फिक्स है कि ये कभी कर रहा है सर? बिफोर या स्टार्ट ऑफ द मंथ। क्या कर रहा है? स्टार्ट ऑफ द मंथ। स्टार्ट ऑफ द मंथ राम ने क्या किया? विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सुनना पे, साल कभी खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2019, यानी 31 दिसंबर 2019 को आपका ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है? सबसे पहले गैप देख कर लो, कितना गैप है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैं क्या बोलूंगा सर? 9 मंथ का क्या है? गैप है। ठीक है, कितने महीने का? 9 मंथ का। ठीक है, बराबर। तो अपने को क्या करना है? 9 मंथ का डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आता है सर? 4.5। कितना आ जाएगा? 4.5। बराबर, यस और नो? उसके बाद में अभी सर मैं विड्रॉ कैसे कर रहा हूँ? स्टार्ट में कर रहा हूँ ना, तो स्टार्ट के लिए क्या बोला है कि आप कैसे विड्रॉ कर रहे हो? सर मैं मंथली विड्रॉ कर रहा हूँ। एक मंथ में आपको एक महीना होगा, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 0.5। तो अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आपको दोनों ऐड करना है, यानी आपको 5 महीने का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना है? 5000। कितना है? 5000। तूने कितने महीने के लिए विड्रॉ किया? तो सर मैंने 9 मंथ के लिए विड्रॉ किया, तो कितना आ जाएगा तेरा? 45,000। कितना आ जाएगा? 45,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है? 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय, अभी सर कितने महीने का? 5/12। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1875। कितना आ जाएगा? 1875। यस और नो? समझाइए। तो वही कुछ नहीं, नॉर्मल सा है। सेकेंड कौन सा है? आपने विड्रॉ कभी किया है? 1 अगस्त 2019 को। कितना विड्रॉ किया? 7000 पर मंथ। कितना विड्रॉ किया आपने? 7000 पर मंथ। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? सेम यहाँ पे अपने को निकालना है, किसके लिए? कृष्णा के लिए। चलिए, तो हम लोग कृष्णा के लिए भी क्या करते हैं? सेम अमाउंट ऑफ विड्रॉ निकाल देते हैं। चलिए, एक टाइमलाइन, खत्म कभी होता है? 31 दिसंबर 19। आपने सर पैसा कभी विड्रॉ किया है? 1 अगस्त 2019 को आपने क्या किया है? अमाउंट विड्रॉ किया है। ठीक है सर, कितना आपने विड्रॉ किया है? तो हम लोगों ने विड्रॉ किया 7000 पर मंथ। कितना विड्रॉ किया है? 7000 पर मंथ। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7000 पर मंथ आपने विड्रॉ किया है। चलो ठीक है, अभी सुनना, यहाँ पे आप विड्रॉ कर रहे हो, स्टार्टिंग में कर रहे हो 1 अगस्त 19 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक। आपका ड्यूरेशन कितना है? यानी कितने टाइम के लिए आपने विड्रॉ किया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने के लिए मैंने क्या किया है? विड्रॉ किया है। तो हम 5 का क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 2 करो, तो कितना आता है? 2.5। कितना आता है? 2.5। ये ले लिया मैंने। अभी सर मैं विड्रॉ कभी कर रहा हूँ? स्टार्टिंग में कर रहा हूँ ना, और मंथली विड्रॉ कर रहा हूँ, तो 1/2 कितना आता है? 0.5। तो इसको तीनों को, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 3। तो आपको 3 महीने का क्या निकालना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, यस और नो? तो हमने सर कितना विड्रॉ किया? 7000 पर मंथ विड्रॉ किया है।
कितने महीने के लिए? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने के लिए कितना आ गया? सॉरी 35,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10/100 मल्टीप्लाई बाय सर कितना निकालेंगे 3/12। यस कितना आता है आंसर आपका 35,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो आपका आंसर आ जाएगा 875। कितना आ जाएगा आपका आंसर 875। यस और नो। अभी नेक्स्ट सेम चीज हम लोग किसके लिए करेंगे? महेश के लिए। किसके लिए करेंगे? महेश के लिए। महेश भाई को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। महेश वही टाइमलाइन। अभी के लिए टाइमलाइन एग्जाम है तो अपने को ऑटोमेटिकली फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। महेश के लिए क्या बोला है कि सर वो भाई साहब विड्रॉ कभी करे 31 अगस्त 2019 यानी एंड ऑफ द ईयर कभी विड्रॉ एंड ऑफ द मंथ क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है चलिए 31 अगस्त 2019 ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर 2019। ठीक है यहाँ से यहाँ तक ड्यूरेशन कितना है? तो हम लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितना ड्यूरेशन है? 4 महीना। तो 4/2 कर दो यानी कितना आता है अपने पास? 2 आता है। और ये कभी आपका एंड ऑफ द मंथ है। कभी है एंड ऑफ द मंथ। तो हम हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं ना तो 1/2 कितना आता है 0.5। तो अभी स्टार्टिंग था तो मैंने क्या किया एंड ऐड कर लिया। अभी एंड है तो मैं क्या करूंगा लेस कर दूंगा। कितना आ जाएगा अपना 1.5। कितना आ जाएगा 1.5। यस और नो। चलिए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि सर आपने विड्रॉ कितना किया 8,000 पर मंथ। कितना विड्रॉ किया आपने 8,000 पर मंथ। कितने महीने के लिए किया आपने? 4 महीने के लिए किया। यानी सर आपने टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया? 32,000 आपने विड्रॉ किया है। तो हम लोग क्या करेंगे 32,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर 32,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 12 कितना आता है? आपका आंसर आता है कितना 400 रुपीज। कितना आता है 400 रुपीज। तो आपको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा 400। तो होप सो आपको ये पूरा एग्जांपल समझा रहेगा कैसे हम लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सब प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है आपको यहाँ पे मॉड्यूल में दिया रहेगा एक सिंपल से प्रॉब्लम्स दिए हुए रहेंगे। 1 मिनट मॉड्यूल में आपको सिंपल से प्रॉब्लम्स दिए हुए रहेंगे। हाँ चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये ऑलरेडी सेम टाइप का मैंने आपको बता दिया है। तो आपको क्या करना है एक बार इसको घर पे सॉल्व करना है। क्या करना है आपको घर पे उसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है उसके बाद में दोनों मेथड कौन कौन सा नॉर्मल मेथड प्रोडक्ट मेथड दोनों आपको क्या करना है सॉल्व करना है। उसके बाद में चलिए तो ये आपका कौन सा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पार्ट था। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है सुनना भी तो ये आपका पूरा सेम ही है अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करता हूँ। ठीक है चलिए तो अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है सुनना इसको हम लोग मेनली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। ठीक है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है सुनना भी सर फर्स्ट पार्ट ये है कि अगर क्वेश्चन में इफ इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन दैट मीन्स ओनली क्या दिया अपने को ओनली अमाउंट इज गिवन ओनली अमाउंट इज गिवन। ठीक है सेकंड अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि सर डेट डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट अमाउंट
यानी आपको डेट भी अलग दिया हुआ, आपको अमाउंट भी अलग दिया हुआ है। तो ऑलरेडी जो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में किया था कि सर यहाँ पे अपने पास दो मेथड आ जाएगी, एक कौन सा आता है नॉर्मल मेथड, और एक कौन सा आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट मेथड। यस, यानी वहां पे क्या था ड्राइंग था, यहाँ पे क्या रहेगा अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है कि व्हेन देयर इज, एक मिनट, हाँ, फिर वो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि सर व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, कि अगर सर कंपनी के पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं देती है। ठीक है, व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, कंपनी के पास प्रॉफिट क्या है इनसफिशिएंट, यानी पूरे प्रॉफिट कंपनी के पास नहीं है। ठीक है, ये हम लोग एक एक करके क्या करेंगे उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि नथिंग इज गिवन, क्वेश्चन में खाली इतना दिया हुआ है कि उसका कैपिटल 4 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, आपको निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है जो भी ओपनिंग बैलेंस है क्या करना है कैलकुलेट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कौन से बैलेंस पे निकालेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस, किस पे निकालेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, कोई तकलीफ है जरा भी प्रॉब्लम नहीं, सुनना इसका एक एक एग्जांपल हम क्या करेंगे एक एक पढ़ेंगे, एक एक एग्जांपल लेते जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं एग्जांपल केस नंबर 1 का, केस नंबर 1 का। ठीक है, यस, सुनना जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, इसका कैपिटल है 8 लाख, इसका कैपिटल है 9 लाख, ये स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 12%, 12/100, 12/100। तो आपको ओपनिंग कैपिटल पे क्या करना है इंटरेस्ट निकालना, 12 महीने के लिए पड़ा है तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, कितना आता है इसका 96,000, और इसका आपका आएगा 1,08,000। ये आपका टोटल क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 2,04,000 बराबर। यस, तो तकलीफ है आता, नो प्रॉब्लम। अभी सुनना, ये हो गया आपका केस नंबर 1, यानी इफ नथिंग इज गिवन, क्वेश्चन में खाली अमाउंट दिया हुआ है और आपको इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना है और अपना काम क्या करना है खत्म कर देना। ठीक है, अभी सर डिफरेंट डेट दिया हुआ है, डिफरेंट अमाउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अपने को डिफरेंट डेट है एंड डिफरेंट अमाउंट है, तो हम लोग कैसे डील करने वाले सुनना अभी। तो यहाँ पे दो मेथड है नॉर्मल और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो होप्स हम लोग दोनों से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं केस नंबर 2। यहाँ पे हम लोग क्या करें अभी केस नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट अमाउंट, तो हम लोग ऐसा करते हैं जो मॉड्यूल का क्वेश्चन दिया हुआ वही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो अपना क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, सुनना यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, होप सो आप पूरा दिख रहा होगा। शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 1,60,000 ऑन Jan 1, 2016 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले कि शिल्पा और संजू क्या है पार्टनर है, और कैपिटल कितना 1 लाख और 1,60,000 1 Jan को उन्होंने लगाया हुआ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कौन कौन है, ये साइड में मैं लिख देता हूँ शिल्पा, और ये साइड कौन है अपने संजू भाई, दोनों पार्टनर है। फर्स्ट जैन 2016 को इसका कैपिटल कितना था 1 लाख, और 1 Jan 2016 को इसका कैपिटल कितना था 1,60,000। यस, हम एक बार वापस देख लेते हैं। चलिए 1 लाख एंड 1,60,000 1 Jan 2016। शिल्पा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000 ऑन July 1, 2016। शिल्पा ने क्या किया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ऑन July 1, 2016 एंड अनदर 20,000 ऑन October 31, 2016। ठीक है, तो शिल्पा ने क्या किया दो बार कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, फर्स्ट कभी
of 30,000 on July 1, 2016 and another 20,000 on October 31st 2016। ठीक है, यस सुनना भी, एक जुलाई 1 में और एक 31st अक्टूबर में। ठीक है, चलिए 30 और 20, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि शिल्पा मैडम ने सर इंट्रोड्यूस किया है 1 जुलाई 2016 और एक किया है 31st अक्टूबर 2016। कितना किया है सर? मेरे हिसाब से 30,000 और 20,000। यस और नो? वापस एक बार हम लोग अमाउंट कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट है 30,000 और 20,000। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ईयर एंडिंग 2016, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। ठीक है, यस और नो? तो वो क्या बोला है कि अपने को निकालना है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर एंडिंग कौन सा 2016 ही है, तो जब आपको एक ही दिया हुआ है तो ये अपना कौन सा कैलेंडर ईयर, कौन सा आपका कैलेंडर ईयर है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इतना फिक्स है, ये आपका कैलेंडर ईयर है जो खत्म कभी होता है 31 दिसंबर 2016 को हो जाता है। तो यहाँ पे शिल्पा ने क्या किया, 3 बार एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और संजू भाई ने खाली क्या किया, स्टार्टिंग का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, और रेट कितना इंटरेस्ट का, 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सुनना भी, अभी ये केस कौन सा हो गया, ये केस फर्स्ट वाले का नहीं है, ये केस कौन सा आपका सेकंड वाले का, डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट अमाउंट। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग बाय नॉर्मल मेथड, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको कौन सी मेथड से, नॉर्मल मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मेथड कौन सा आपका, नॉर्मल मेथड, कौन सा आपका नॉर्मल मेथड। ठीक है, ये सुनना, 1 Jan 2016 से लेके एंड कभी हो रहा है 31 दिसंबर 2016। 1 Jan से लेके 31 दिसंबर 2000 कितने महीने होते हैं, तो सर महीने होते हैं 12। कितने होते हैं 12। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12 कितना आता है 9,000। कितना आता है 9,000। ठीक है, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, कभी से लेके 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक कितने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना। तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 और रेट कितना है 9/100, या फिर मैं इसको पूरा ऑर्गेनाइज लिख देता हूँ। हाँ, 9/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 महीना हो गया। कितना आएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 1350। यस, मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट अक्टूबर के एंड में आपने विड्रॉ किया, यानी मैं नवंबर से काउंट करूंगा, नवंबर दिसंबर नवंबर दिसंबर कितने महीने हो गए, 2 महीने। तो 9/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12 कितना आता है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12, 300। चलिए तो ऐड कर लीजिए, 9,000 प्लस 1350 प्लस 300 कितना आता है 10,650। यानी आपका कितना आंसर आ जाएगा सर, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा उसको 10,650। ये ऐसा है जो आपको सीधा दिया हुआ है कि उसने 1 Jan 2016 को अमाउंट उसका कितना था 1,60,000। सीधा हम लोग क्या कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस पे निकाल देंगे। तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है 9/100, और आप चाहो तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो, क्योंकि ये कैपिटल मेरा 12 महीने मेरे पास पड़ा हुआ है। तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12 कितना आ जाएगा 14,400। यस 14,000। तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, नॉर्मल मेथड हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा मेथड रहेगा आपका अभी, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा रहेगा, प्रोडक्ट मेथड। सुनना भी, यहाँ पे अपना वही केस है, यहाँ पे कौन है अपने शिल्पा मैडम और यहाँ पे कौन है अपने संजू भाई साहब। ठीक है, सुनना, शिल्पा मैडम के लिए 1 Jan 2016 कितना अमाउंट है 1 लाख। अभी हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे कौन सा 1 जुलाई 2016 कितना है 30,000, और यहाँ पे कितना है 31 अक्टूबर 2016 कितना है 20,000। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना अपने को, प्रोडक्ट में क्या करना अपने को, चेक करना कितना टाइम वो रहा है। तो ये 1 लाख रुपया मेरे पास 12 महीने रहा है,
कभी था मेरे पास 1 जैन 2016 और अपना साल कभी खत्म होता है 31 दिसंबर 2016। ठीक है, तो कितना महीने रहा है ये? पूरा 12 मंथ अपने पास रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, यहाँ पे 12 मंथ लिख दो। जुलाई से लेके दिसंबर कितना महीना? 6 महीना, यहाँ पे 6 लिख दो। और अक्टूबर तो पूरा खत्म हो गया, अपना नवंबर और दिसंबर 2 महीना। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपका कितना आ जाएगा? 12 लाख प्रोडक्ट। क्या आता है? 12 लाख प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आता है? 1,80,000। और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज आपका 40,000। टोटल कर लो, 12 लाख प्लस 1,80,000 एंड प्लस 40,000 कितना आता है? 14,20,000। 14,20,000 बराबर, ये सुनो। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। हम लोग क्या करेंगे सर? 14,20,000 ले लो, मल्टीप्लाई बाय रेट अपना कौन सा? 9%। बट आपने क्या किया है, ये जब प्रोडक्ट निकालते हो आपको एक ही महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है, 1/12। तो मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 12, आपका आंसर आ जाएगा 10,650। जो ऑलरेडी मेरा ऊपर से क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। ठीक है, सुनो सर, मेरे को इसका भी प्रोडक्ट मेथड निकालना है। तो संजू भाई साहब ने क्या किया? 1 जैन 2016 को उनके पास क्या था सर? कैपिटल था 1,60,000। तो ये कितना 12 महीने रहा है, तो आप क्या करोगे? 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है? 19,20,000। 19,20,000। तो यही आपका प्रोडक्ट का टोटल आ गया। 19,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 9/100 और मल्टीप्लाई बाय 1/12 कितना आ जाएगा? 19,20,000। 19,20,000 मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 12, 14,400 कितना आता है? 14,400। तो आपका जो ऊपर नॉर्मल मेथड से आंसर है और सेकंड कौन सा आपका? प्रोडक्ट मेथड से आंसर, दोनों आंसर के आपके सेम है। ठीक है, यस और नो। तो उसको आपको ये चीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कौन सा वाला अपना? कि सर व्हेन डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट रेट, तो हम लोग क्या अमाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल और प्रोडक्ट दोनों मेथड क्या करेंगे? हम लोग फॉलो करेंगे। यस और नो, यहाँ तक कोई तकलीफ है? श्योर। नेक्स्ट आपका मेथड है कौन सा? फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, यानी खाली अमाउंट दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल से हम लोग पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट डेट दिया हुआ, डिफरेंट अमाउंट दिया हुआ, तो जो हम लोगों ने ड्राइंग के टाइम पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पे पढ़ा था, वही हम लोग क्या करेंगे? वापस रिपीट करेंगे, यानी नॉर्मल मेथड या फिर कौन सा मेथड अपना? प्रोडक्ट मेथड। अभी क्या बोल रहा है कि सर व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट है। यस, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, किसकी बात करें हम लोग? कि सर जब क्या है? when there is sufficient profit, यानी जब पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट अच्छा खासा पड़ा है, तो हम लोगों को क्या करना है? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ए और बी दो पार्टनर है, इसका कैपिटल है 5 लाख और इसका कैपिटल है 4 लाख। यस, मेरे को नेट प्रॉफिट दिया है और ब्रैकेट में लिखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ये जो मेरे को नेट प्रॉफिट दिया है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी लेस नहीं किया हुआ। कितना दिया हुआ है सर? मेरे को दिया हुआ है ये 2 लाख रुपए। कितना दिया है? कि अपने पास कितना है? 2 लाख। अभी वो क्या बोल रहा है? कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है। कंपनी क्या दे रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। ठीक है, यस। अभी याद रखना, क्वेश्चन में कुछ भी अपने को लग रहा है प्रॉफिट सफिशिएंट है, अभी पहला क्वेश्चन की सर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट क्या है? सफिशिएंट है। ठीक है, यस। सुनना भी सर, प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का निकालता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का, दोनों कौन कौन? मिस्टर ए और बी दोनों का मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूँ, तो इसका कितना होगा? ए का 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 कितना आता है? 50,000। यस। बी का सर कितना है? 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 कितना आता है? 40,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा? 90,000। कितना हो जाएगा? 90,000।
यानी अपने पास टोटल इंटरेस्ट कितना है, 90,000 मेरे को देना है, पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स को देना है। बट पार्टनरशिप फर्म के पास सर कितना पड़ा हुआ है प्रॉफिट, 2 लाख। तो हम क्या बोलेंगे मालूम है कि सर नेट प्रॉफिट है 2 लाख और इंटरेस्ट कितना देना है, 90,000। तो ऑलरेडी सर सफिशिएंट प्रॉफिट कम पार्टनरशिप फर्म के पास पड़ा हुआ है। यस, तो अभी आपको मालूम पड़ गया कैसे हम लोगों को सफिशिएंट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि हाँ अपने पास प्रॉफिट ज्यादा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कौन सा आपका सफिशिएंट प्रॉफिट है, क्या आपका सफिशिएंट प्रॉफिट है, ठीक है। यस, तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट अच्छा खासा पड़ा हुआ है, तो उसको ये मेथड में से कोई भी एक मेथड फॉलो करना है जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यस, यानी अगर कुछ भी नहीं दिया तो ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। अगर अपने को डिफरेंट डेट डिफरेंट अमाउंट दिया हो तो ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। यस, उसके बाद में अगर हाँ तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो अपने को ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अभी वो क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं, फॉलो फॉलो दिस टू मेथड, बराबर ना, दिस टू मेथड, यानी ये मेथड अपने को फॉलो करना है, ठीक है, जो भी केस अपने क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अभी है कि इफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी सब प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं है तो हम लोगों को क्या करना है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सुनना भी। हाँ, चलिए, व्हेन देयर इज अ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि सर व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, इनसफिशिएंट है। यस, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इन दोनों का इंटरेस्ट कितना था, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 90,000। और मिस्टर ए का कैपिटल कितना था और बी का कितना था, सर ए का कैपिटल था 5 लाख और बी का कैपिटल था कितना, 4 लाख, कितना था, 4 लाख, ठीक है। तो जब हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो हम लोग 5 चीज अज्यूम करके चलते हैं। पहला कौन सा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड कौन सा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थर्ड कौन सा, सैलरी एंड रेमुनेशन नहीं मिलेगा उसको। फोर्थ कौन सा था कि सर उसको इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना मिलेगा, 6% ही इंटरेस्ट मिलेगा। और कौन सा था, पीएसआर शुड बी इक्वल। और वहां पे हम लोगों ने एक नोट पढ़ा था कि इन केस ऑफ लॉस, बराबर ना, अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है, यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, जैसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, लेट अस टेक एग्जांपल कि हमको दिया हुआ है 60,000, कितना दिया है, 60। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर नेट प्रॉफिट कितना है, 60। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाता हूं तो नेट प्रॉफिट ये साइड में आएगा 60,000। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर अगर मैं देखने जाऊं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, 90,000। यस, क्योंकि देखो अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अपन ने ऊपर वाले एग्जांपल में कैलकुलेट किया था, कितना था, 90। बट एक चीज अगर आप समझ सकते हो, तो ये 60,000 किसको बांटना था हमको, सर ये 60,000 क्या कौन लेके जाएगा, ओनर। कौन लेके जाएगा, ओनर। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसको देना है, ओनर को देना है। यानी अपने पास 60,000 पड़ा है, ओनर बोलता है मेरे को आप 90,000 दो, तो ये पेमेंट भी तो हम किसको कर रहे हैं, ओनर को ही कर रहे हैं ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि भाई मैं ओनर को और 30,000 एक्स्ट्रा किधर से लाके दूं, क्योंकि ओनर को प्रॉफिट और लॉस दोनों बेयर करने का होता है। तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास 60,000 है और आप अपने आप को पेमेंट कितना करना चाहते हो, 90,000। अल्टीमेटली पेमेंट किसके पास जा रहा है, कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के पास ही जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा ना, जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर क्या, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो। यानी अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो के बेसिस पे क्या कर देंगे,
अपना पूरा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सुनना अभी, तो अपने पास सर एक चीज फिक्स है कि इसको कभी 90,000 हम लोग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सर आप अपने आप को पेमेंट कर रहे हो, जबकि आपकी कंपनी में प्रॉफिट ही कितना पड़ा है 60। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे। कैसे? मिस्टर ए और बी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल रेशियो कितना है सर? 5 लाख 4 लाख, तो 5:4 क्या आपका कैपिटल रेशियो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 60,000 होप सो आपको आता रहेगा। 5 + 4 कितना होता है? 9। तो मल्टीप्लाई बाय 5/9 कितना आंसर आता है? कैलकुलेट करो साथ में। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9, 33333। उसके बाद में 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9, 26667 बराबर ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे देंगे? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। बट ये कभी करना है जब क्या है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, यानी कंपनी के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है। तो नॉर्मली उसको क्या करना है, कैपिटल रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, यस और नो? क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। तो इन दैट केस क्या बोला कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके कैपिटल रेशियो के हिसाब से मिल जाएगा। जितने जिसने जितना कैपिटल लगाया रहेगा उसको उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो अपने पास कितने पॉइंट थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में? 4 पॉइंट है। इफ नथिंग इज गिवन, ओनली अमाउंट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, पूरा इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे 12 मंथ का कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, बट डिफरेंट डेट डिफरेंट अमाउंट, तो हम लोग नॉर्मल और प्रोडक्ट दोनों मेथड यूज करेंगे। जो हम सेम लाइक कौन सा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, और इसका हम लोगों ने क्वेश्चन भी मॉड्यूल का किया हुआ है। When there is a sufficient profit, सर अगर प्रॉफिट सफिशियंट है तो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों में से कोई भी मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगती है वो आपको फॉलो करनी है। बराबर, ये दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको अप्रोप्रिएट लगती है वो आपको फॉलो करना है। या तो कुछ नहीं दिया तो 12 महीने का निकाल दो, और अगर डिफरेंट डेट दिया और डिफरेंट रेट दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो नॉर्मल मेथड या फिर कौन सा आपका प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। यस और नो? बट सर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इन दैट केस क्या बोला है कि जो भी प्रॉफिट पड़ा है वो हम लोग क्या करेंगे, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। बट कौन से रेशियो में देंगे? कैपिटल रेशियो में। वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी काम का नहीं आएगा, और वहां पे आपका इंटरेस्ट का परसेंटेज कुछ भी काम नहीं आएगा। जितना पड़ा है उसका हम लोग कैपिटल रेशियो के हिसाब से उनको पेमेंट कर देंगे। यस और नो? तो ये आपका कौन सा पार्ट था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट। ठीक है, यस और नो? तो अभी अपने पास कौन कौन सा खत्म हो गया है वो हम लोग यहाँ पे वापस लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर व्हाट इज मीन बाय दी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होता क्या है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या नहीं है? पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो अपने को मालूम है कौन अप्लाई होगा? पार्टनरशिप एक्ट। कौन अप्लाई होगा? पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। और वो कुछ अजम्पशन 1 2 3 4 5। पहला कौन सा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड कौन सा? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थर्ड कौन सा? पीएसआर शुड बी इक्वल। फोर्थ कौन सा? नो सैलरी। एंड लास्ट कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना मिलेगा उनको? 6%। कितना मिल जाएगा? 6% पर एनम। ठीक है, उसके बाद में थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या किए थे? क्वेश्चन भी किए थे। फिर फोर्थ कौन सा? फिर हमने पढ़ा कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालते हैं, तो ये भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर फिफ्थ कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको ड्राइंग निकालना है तो कैपिटल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैपिटल में एक डिफरेंट पॉइंट कौन सा है आपका? इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला है। कौन सा वाला है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जो भी प्रॉफिट हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे? कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट उनको कर लेंगे। यस, यही समझेंगे कि जिसका जितना कैपिटल ज्यादा है वो उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाएगा। ठीक है, यस और नो? चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल, कितने टाइप का तुम लोग क्या कर सकते हो? कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो अपने पास टोटली कितने हैं? 2 टाइप है, बराबर ना? यस। फर्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड है पहला? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यस। फिर आपका है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा है आपका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
यस। तो अपने पास कितने हैं, दो मेथड है। पहला कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सेकंड कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, सुनना अभी। उन्होंने क्या बोला है कि जब भी कोई फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो उसको दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। एक कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकंड कौन सा, पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट। ये सुनना अभी, धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे। और वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी पार्टनरशिप फर्म फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रही है तो उसको एक ही अकाउंट बनाना, उसका नाम कौन सा रहेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनाएंगे, ओनली एक ही अकाउंट कौन सा रहेगा आपका, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उन्होंने वही बोला है कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे अपने को, दो अकाउंट। कौन कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कौन सा, पार्टनर करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, आपको क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यस सुनो, सुनना भी एग्जैक्ट क्यों बनाते हैं ये दो टाइप के। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम और सीता दोनों ने मिलकर क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया है। यस, जिसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, रामायण इंडस्ट्री। यस, अभी सुनना यहाँ पे। सर इन्होंने क्या किया, राम ने भी 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया और सीता ने भी क्या किया, 5 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि ये 5 लाख रुपया हम लोग कभी निकालेंगे नहीं, हम लोग कभी नहीं निकालेंगे, ये पैसा बिजनेस में रहना चाहिए, ये पैसा बिजनेस में रहना चाहिए। ठीक है, यस। क्यों, क्योंकि सर मालूम पड़ेगा कि फिर किसका कितना कैपिटल लगा हुआ है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि राम को अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि ये पैसा नहीं निकालेंगे तो दोनों ने कैपिटल लगा दिया। अपने को मालूम है कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट साइड में दिखेगा, यहाँ पे राम का, यहाँ पे सीता का। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5 लाख इनका, 5 लाख इनका। ठीक है, यस। अभी सुनना, अभी क्या होगा कि सर सपोज राम को इमरजेंसी आई और राम ने क्या कर दिया, 2 लाख रुपया निकाल दिया। तो 2 लाख रुपया निकालने से मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 लाख। और सीता का अभी भी 5 लाख रुपया कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है, ये सुन लो। तो राम ने 2 लाख निकाल दिया। अभी सर राम का कितना कैपिटल है, 3 लाख, और सीता का कितना है, 5 लाख। बट बिजनेस में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके हिसाब से ले रहे होंगे जो पहले से डिसाइडेड रहेगा। यानी राम ने 2 लाख रुपया निकाल दिया और सीता का पूरा 5 लाख रुपया वहां पे ब्लॉक है, वो पूरा 5 लाख रुपया वहां पे क्या है, ब्लॉक है, वहां पे ऐसा कैसा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये कैपिटल जो हम स्टार्ट में इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल हमेशा हम लोग अलग ही मेंटेन करके रखेंगे। यानी वो कैपिटल हम लोग नहीं निकाल सकते, वो कैपिटल हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपने को मालूम है कि कैपिटल अकाउंट में सर पार्टनर्स को खाली कैपिटल ही नहीं रखते, उनको बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, जैसे उनके पास से इंटरेस्ट ड्राइंग ले लिया, उनको हमने क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। तो सर वो पूरा मिक्सअप होके फ्लक्चुएट होता जाएगा। यस, यानी सपोज ये 5 लाख के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो गया, बहुत सालों तक ये चलते आ रहा है, तो हम लोग ओरिजिनल अमाउंट भूल जाएंगे कि कितना अमाउंट था स्टार्टिंग में, बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था, अभी कितना अमाउंट है, कितना विड्रॉ किया है। तो हम लोगों को फिर एग्जैक्ट कोई भी चीज मेंटेन करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो जो पहला वाला कैपिटल था वो हम लोग अलग से बना के रखेंगे, और बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है, बाकी कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपका प्रॉफिट का, आपका ड्राइंग का, ये हम लोग क्या करेंगे, अलग से मेंटेन करके रखेंगे। तो हम लोग क्या बनाएंगे, दो अकाउंट बनाएंगे। और एक कौन सा है कि नहीं नहीं यार, हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग में सब लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। यानी जितना भी आपका ओपनिंग कैपिटल है, जितना भी आपका ये हर साल आप जो कमा रहे हो, जो निकाल रहे हो, जो प्रॉफिट जो लॉस, सब लोग क्या कर दो, मिक्स कर दो, एक ही अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ये सुन लो, तो ये आपकी कितनी मेथड है, दो मेथड है। यस, ये याद रखना, फिक्स कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कौन सा आपका, पार्टनर करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में हम लोग क्या करते हैं सर, एक ही बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनाते हैं, एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी सुनना यहाँ पे, सर दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एकदम सेम है। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। ठीक है, सुनना अभी।
हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सुनना भी, जैसे दो पार्टनर है ए और बी, ए बी, ए और बी, ठीक है। सुनना भी, ये क्या है, अपने दो पार्टनर है। सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस, और इनका बैलेंस लायबिलिटी साइड में, तो बैलेंस कौन सा रहेगा आपका, हमेशा क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यस, बराबर। इन केस अगर तुम्हारा बैलेंस नेगेटिव है कैपिटल अकाउंट का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों में से एक चीज रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा आपका, ओपनिंग बैलेंस, अगर नेगेटिव है तो, बराबर। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो या तो ये रहेगा या फिर क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। दोनों में से एक चीज आपका रहेगा, बराबर। अभी सुनना है यहाँ पे, अभी याद रखना, ये आपका साइड कौन सा है, डेबिट साइड है, और ये आपका कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। कौन सा साइड है आपका, क्रेडिट साइड है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, तो वो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, कम होता है, तो वो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, बराबर। याद रहेगा ये। अभी सुनना, जैसे पार्टनर्स को क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्होंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, उनको हम लोग क्या दे रहे हैं, हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का इतना इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देने से क्या होगा सर, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उनका कैपिटल बढ़ेगा। तो अगर कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्या आ जाएगा अपना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, ये सुन लो। पार्टनरशिप फर्म में फ्री के रिजर्व पड़े हुए थे, यानी कंपनी ने क्या किया था, कुछ अमाउंट साइड में रखा था, फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया कि इतना अमाउंट इकट्ठा हो गया था, उसमें से कुछ अमाउंट किसको दे दिया, पार्टनर्स को दे दिया कि हमारे पास बहुत ज्यादा रिजर्व पड़े हुए हैं, आप थोड़े से लेके जाओ। तो जैसे हम लोग पार्टनर्स को ये बोलेंगे, तो पार्टनर्स का प्रॉफिट कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। और कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग क्या पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय फ्री रिजर्व, बाय फ्री रिजर्व। चलिए, यस। अभी पार्टनर ने क्या किया था, ड्राइंग किया था। क्या किया था, पार्टनर्स ने ड्राइंग किया था। तो वो केस में हमने उनके पास से क्या मांगा है, इंटरेस्ट। क्या मांगा हम लोगों ने, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दो हो रहे हैं, एक तो पार्टनर्स ने ड्राइंग किया, ड्राइंग करने से पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले पार्टनर्स का 10 लाख रुपया पार्टनरशिप फर्म में था, उसने 10 लाख में से 2 लाख क्या कर लिया, अपने घर पे लेके चला गया। तो अभी कितना कैपिटल है, 10 में से 2 यानी 8 लाख है। तो 2 लाख क्या हो जाएगा, कम। तो अगर कैपिटल कम होता है तो हम लोग कहां पे लिख देंगे, डेबिट साइड में। यहाँ पे आ जाएगा आपका टू इन, पहले लिख देते हैं टू ड्राइंग। क्या लिखते हैं, टू ड्राइंग। चलिए, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे तो और प्रॉफिट कम होगा, कैपिटल कम होगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस और नो, बराबर, ठीक है। अभी सुनना, पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने क्या किया, एक लायबिलिटी पड़ा था पार्टनरशिप फर्म में। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, पार्टनरशिप फर्म में एक क्रेडिटर्स था, मिस्टर रामू करके। क्या था, क्रेडिटर्स 50,000 रुपए का था। कितने का था, और यहाँ पे दो पार्टनर है ए और बी, दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है। यस, सुनना अभी, इसका कैपिटल 1 लाख था, इसका कैपिटल कितना था, 80,000 था, ठीक है। यस, सुनना अभी, मिस्टर ए क्या बोला,
मिस्टर ए बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, रामू को अपने यानी 50,000 का पेमेंट रामू को मैं मेरे घर से कर देता हूँ, ठीक है, यस और नो। यानी पार्टनरशिप हमको क्या बोला कि अभी अपने पास पैसा नहीं है तो मैं मेरे घर से पैसा लाके रामू को 50,000 का पेमेंट कर देता हूँ। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि राम ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है वो किसका लिया है, मिस्टर रामू का। और मिस्टर रामू क्या है, क्रेडिटर्स है, यानी मिस्टर रामू क्रेडिटर्स मतलब कौन सी साइड में आता है, लाइबिलिटीज साइड में। कौन सी साइड में आता है, लाइबिलिटीज। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने सर क्या कर दिया, एक लाइबिलिटी पड़ा था वो मिस्टर ए ने ले लिया और मिस्टर ए ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है, यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे, सब मिस्टर ए का बैलेंस कितना पड़ा था, ओपनिंग 1 लाख, कितना पड़ा है, 1 लाख। मिस्टर ए पार्टनरशिप फर्म को बोलता है कि मैं आपके बिहाफ पे 50,000 मेरे घर से पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो मिस्टर ए वो 50,000 पार्टनरशिप फर्म से तो मांगने वाला है कि भाई मैंने मिस्टर रामू का सेटलमेंट किया तो मेरे घर से 50,000 रुपया गया है, जब भी पैसा आएगा आप मेरे को दे देना। तो जब 50,000 मांगेगा, पहले 1 लाख था अभी और 50 मांगेगा, तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि उसको और 50,000 पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाले हैं। तो ये क्या होगा, कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, यानी 50,000 हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो टोटल कितना कैपिटल बन जाएगा, 1,50,000। तो कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। यस, क्या लिखेंगे हम लोग, बाय लाइबिलिटी टेकन ओवर, ठीक है। जिसने भी लिया, ए ने लिया तो ए में आ जाएगा, बी ने लिया तो बी में आ जाएगा, बराबर, यस और नो। अभी सुनना, ये तो हो गया लाइबिलिटी की बात। यहाँ पे एक पड़ा था पार्टनरशिप फर्म के असेट साइड में पड़ा था एसी, एयर कंडीशन। अभी वो था सपोज कितने का, 20,000, कितने का था, 20,000, बराबर, यस। तो 20,000 का एसी किसने ले लिया, मिस्टर बी ने ले लिया। मिस्टर बी क्या बोलता है कि ऐसा करो, आप नए एसी हम लोग लेने वाले हैं तो ये 20,000 का एसी मेरे को दे दो। पार्टनरशिप हमने क्या बोला, ठीक है तू एसी लेके जा। तो इतना फिक्स है कि एसी अपना क्या है, असेट, और बी ने क्या ले लिया, असेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेट टेकन ओवर। क्या बोलेंगे, असेट टेकन ओवर बाय मिस्टर बी। अभी जब भी पैसा मिस्टर बी मांगेगा तो वो क्या बोलेगा, मेरे को मेरा 80,000 रुपीज दो। तो पार्टनरशिप हम क्या बोलेगा, बेटा रुक जा, बराबर ना, तू पुराने टाइम में जा, तू हमारे 80,000 मांग रहा है क्योंकि तूने इन्वेस्टमेंट किया है। बट भाई साहब आपने कंपनी का एयर कंडीशनर भी लिया था, कितने का, 20,000 का। तो 80 में से हम लोग आपको 20,000 रुपीज नहीं देंगे क्योंकि आपने कंपनी का असेट अपने घर पे लेके चले गए। तो अभी आपको कितना देंगे, 60,000। तो सर असेट लेने से अपना क्या हुआ, कैपिटल डिक्रीज हो गया। और जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो हम लोग कौन सी साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में, टू असेट टेकन ओवर। यहाँ पे जिसने भी लिया उसके डेबिट साइड में आ जाएगा, यस सोनू, याद रहेगा ये, कोई तकलीफ है यहाँ तक, समझाइए। चलिए, तो मोस्ट ऑफ यही आपके ट्रांजेक्शन है जो आपको मिलेंगे। याद रखना, अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, अगर कैपिटल डिक्रीज होता है हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है, यस और नो। अभी या तो मेरे को होगा प्रॉफिट, तो अगर प्रॉफिट होता है तो अपने को ग्रीन सिग्नल मिलता है, टू नेट प्रॉफिट। यस, ये मैं क्या लिखता हूँ, या तो होगा प्रॉफिट या मेरे को होगा लॉस। लॉस हमेशा रेड सिग्नल बाय नेट लॉस। यस, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बांट के लेके चले जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लॉस हुआ तो लॉस भी बेचारे लेके जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और लास्ट में आपका किधर गया ये, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा सर, ये टैली होना चाहिए, यस और नो। चलिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, यस। तो ये लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, टैली। तो आपको ये याद रखना, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, इफ कैपिटल इज इंक्रीजिंग देन कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, और इफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग देन कहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड में, ठीक, यस और नो। और ये जो आपका प्रॉफिट है ये आपको कैसे मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर। ये जो आपका लॉस है ये भी आपको कैसे मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर। सब ऐड कर लो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड का ऐड करके डेबिट में से लेस कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, यस और नो, समझाइए।
तो ये तुम्हारा कौन सा था, नॉर्मल कैपिटल का फॉर्मेट था, जो अपने को याद रखना है, कोई भी रट्टा नहीं मानना है। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे कैपिटल क्या होता है इंक्रीज, कैपिटल क्या होता है इंक्रीज होता है, तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और जिससे कैपिटल होता है डिक्रीज तो हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड में। और बाद में क्या करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट लेस कर दो, जहां पे भी कम है वो हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस ला लो, और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यस और नो, याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी, कितने टाइप का कैपिटल अकाउंट होता है, कितने टाइप का अपने अगर आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो आपके दो अकाउंट बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में जो स्टार्टिंग का कैपिटल रहेगा वो हम लोग वहां पे डाल देंगे, और बाकी के जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, रिजर्व में ट्रांसफर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब ट्रांजेक्शन हम लोग कहाँ पे कर देंगे, पार्टनर करंट अकाउंट में करेंगे। यस और नो। बट अगर वो क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, तो हम लोग एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसमें सब लोग हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांजेक्शन कर लेंगे, सब लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रांजेक्शन कर लेंगे। यस और नो, याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। होप सो आपको कैपिटल अकाउंट तक समझा रहेगा कि अपने पास कितने दो मेथड थे, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में दो बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, जहाँ पे फिक्स अमाउंट जो स्टार्टिंग का रहेगा वो हम लोग रख देंगे, और उसके बाद में क्या बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो जहाँ पे सब्सिक्वेंटली जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी उनको अमाउंट मिलता है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सब फ्लक्चुएटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल, जहाँ पे सब ऑल ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करेंगे, वहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, यस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो हम लोग ऑलवेज फॉलो करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक का नाम है, ये आपका चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, सुनना अभी। तीन लोग हैं, कितने लोग हैं, तीन लोग हैं। ठीक है, यस। जैसे ये बंदा है मिस्टर राजू, ये बंदा है मिस्टर श्याम, और ये बंदा है मिस्टर बाबू राव। सपोज सपोज बाबू राव के पास क्या है, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सारा पैसा उसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, बट मिस्टर राजू और मिस्टर श्याम ये दो लोग ऐसे जिनको बिजनेस रन करना आता है, जिनको क्या आता है, बिजनेस रन करना आता है। ठीक है, यस। अभी इनके पास है 4 लाख रुपया, राजू के पास में, श्याम के पास में है 3 लाख रुपया। बट उनको मालूम है कि उनको और 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो अपने पास एक कौन बंदा है, बाबूराव करके एक बंदा है। ठीक है, यस। तो वो क्या करेंगे, उनको मालूम है कि यार अपने पास प्लान है, अपने पास दिमाग है, अपने पास आइडिया, सब कुछ है अपने पास, बट एक चीज की कमी है हमारे पास, वो कौन सा, अपने पास पैसा। तो मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज है, बाबूराव के पास फाइनेंशियल इश्यूज है, तो अभी सॉरी बाबूराव के पास पैसा है, बट राजू और श्याम के पास क्या है, फाइनेंशियल इश्यूज है, उनके पास पैसे नहीं है। तो वो क्या करेंगे, बाबूराव के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि बाबू भैया हमको 20 लाख रुपया चाहिए। कितना चाहिए, 20 लाख, आप हमको दे दीजिए। आप ऐसा कीजिए, हमारी पार्टनरशिप फर्म में क्या बन जाइए, पार्टनर, क्या बन जाइए, पार्टनर। अभी बाबूराव को तो मूवी में भी कभी भी दोनों पे भरोसा नहीं था, किस पे, श्याम और राजू पे, तो रियल में तो भरोसा करने की बात आती नहीं है। तो बाबूराव ने क्या बोला कि यार मेरे को तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है, मेरे को तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। अगर यही 20 लाख रुपया मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, कहाँ पे करता हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे को 3 लाख जितना तो प्रॉफिट मिल ही जाता है। यानी बैठे बैठे मेरे को 3 लाख का प्रॉफिट मिल जाएगा पूरे साल में। तो अगर तुम मेरे को 3 लाख रुपया प्रॉफिट देते हो, मिनिमम प्रॉफिट इतना तो मेरे को आपसे चाहिए पार्टनरशिप फर्म से, तो हम लोग, तो मैं आपको 20 लाख रुपया दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा बाबू भाई ने क्या रख दिया, कंडीशन रख दिया। श्याम ने तो मुंह पे मना बोल दिया, बट राजू का दिमाग बहुत चलता है, वो क्या बोला कि देख अपने पास अभी पैसा चाहिए, और एक बार पैसा आ गया तो हम लोग बाबू भाई को 3 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट देंगे। बाबू भाई का डिमांड क्या है, मिनिमम 3 लाख तो चाहिए, बट अगर 3 लाख से ज्यादा मिल रहा है तो वो मैं लूंगा, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सुनना अभी, रेशियो इनका डिसाइड हुआ, किसका, राजू, श्याम
और बाबू भाई का रेशियो डिसाइड हुआ है 5:4:3। कौन सा? 5:4:3। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे। सर प्रॉफिट हुआ है उनको पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है उनको 18 लाख। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 18 लाख। ये सुनना अभी। ये 18 लाख का जो प्रॉफिट हुआ, ये हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय नेट प्रॉफिट। ये आपका क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है। ये सुनना बराबर। सुनना अभी, ध्यान से सुनना। बाय नेट प्रॉफिट कितना लिख दिया उन्होंने? 18 लाख लिख दिया, क्योंकि ये प्रॉफिट अपनी पार्टनरशिप फर्म को हुआ है। ठीक है, अभी ये प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? टू राजू, टू श्याम और टू बाबूराव। टू राजू कौन से रेशियो में? 5:4:3। यानी यही समझो अपने पास और कोई सैलरी का कोई भी खर्चा नहीं है। आपको 18 लाख को 5:4:3 में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना हो जाएगा सर? 18 लाख डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहला राजू कितना लेके जाएगा? 7,50,000। श्याम कितना लेके जाएगा? 6 लाख। और बाबू भाई कितना लेके जाएंगे? 4 डिवाइड बाय 3। 6 लाख डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 4,50,000 कौन लेके जाएगा? बाबू भाई। बराबर। ये सुनना अभी, सुनना। बाबू भाई को कितना पैसा मिल रहा है? 4,50,000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 4,50,000। और बाबू भाई ने मिनिमम कितना बोला था? 3 लाख। यानी उसने बोला था कि मेरे को 3 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए। आप भले लॉस में जाओ, घर से लेके आओ, आप अपने हिस्से से, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो कितना चाहिए? 3 लाख रुपया चाहिए। बट यहाँ पे कितना मिल रहा है उनको? 4,50,000। तो ज्यादा ही मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनको उनका मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट मिल गया है। तो अपना पूरा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा 18 लाख पे। ये सुनो, कोई तकलीफ है? ये अपना क्या था? केस नंबर 1। कौन सा था? केस नंबर 1। बराबर। यानी जहाँ पे मिनिमम गारंटी क्या होता है? सेटिस्फाइड हो जाता है। अभी केस नंबर 2 पे आते हैं। राजू, श्याम और कौन है? बाबूराव। रेशियो 5:4:3। बराबर। सुनना, अभी वही बाबूराव से मांगने के कि भाई 20 लाख रुपया दे दो, हम आपको मिनिमम गारंटेड 3 लाख रुपया तो देने ही वाले हैं। ठीक है, अभी जैसे ही राजू ने ये बात बोला किसको? बाबू भाई को, कि आप 20 लाख दो, हम आपको 3 लाख का प्रॉफिट देंगे। श्याम ने बोल दिया कि मैं तो नहीं दूंगा, मैं मेरे प्रॉफिट में से बाबू भाई को एक भी रुपया नहीं दूंगा। बट राजू का दिमाग सही है, वो क्या बोलता है कि हम लोग कमाएंगे, चलेगा, मैं दे दूंगा। बराबर ना? यानी यहाँ पे गारंटी टोटली किसने ले ली? गारंटी टेकन बाय मिस्टर राजू। मिस्टर राजू। ठीक है, यानी टोटल गारंटी किसने ले लिया? मिस्टर राजू ने ले लिया है कि चलेगा, तू मत देना, बट जो भी प्रॉफिट अगर बाबू भाई को मिनिमम प्रॉफिट नहीं मिलता है तो मैं लाके उनको पैसा दे दूंगा। ठीक है, यस, ये गारंटी किसने दे दिया? मिस्टर राजू ने। ठीक है, अभी सुनना। नेट प्रॉफिट हुआ कम पार्टनरशिप फर्म को 6 लाख। कितने का हुआ? 6 लाख। सुनना, यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख। और ये नेट प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा? राजू, श्याम और किस में? बाबूराम में। ठीक है, कितना होगा सर? आप निकाल लो। 6 लाख, सब लोग कैलकुलेट करना। 6 लाख डिवाइड बाय 5:4:3 कितना? 12 हुआ। डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है? 2,50,000। कितना आता है? 2,50,000। इसका कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 लाख आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे। सर बाबूराव को कितना मिल रहा है? 1,50,000। कितना मिल रहा है? 1,50,000। जबकि बाबूराव को हम लोगों ने मिनिमम गारंटी कितना दिया था? 3 लाख का दिया था। यस, तो बाबूराव तो क्या बोलेगा कि तुमने मेरे को 3 लाख का गारंटी दिया था और 1,50,000 ही तुमने कमा के दिया है, तो कितना कम पड़ रहा है? 1,50,000 और कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है अपने को? 1,50,000 और कम पड़ रहा है। तो वो तो सीधा वही बोलेगा कि कभी लाके मेरे को दोगे, 1,50,000 आप मेरे को कभी लाके दोगे। ठीक है, ये सुनो। चलिए, बट अभी क्या श्याम उनको देगा पैसा? क्योंकि श्याम ने तो पहले ही मना बोल दिया था कि भाई मैं तुमको एक भी रुपया देने वाला नहीं हूं,
पूरा का पूरा आपका पैसा कम पड़ता है, कौन देगा? मिस्टर राजू, ठीक है। तो कितना पैसा कम पड़ रहा है? 1,50,000। तो हम लोग क्या करेंगे, राजू के अमाउंट में से 1,50,000 क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। 1,50,000 कितना बचता है यहाँ पे? मेरे हिसाब से 1 लाख बचता है। श्याम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और बाबू राव को उसका 1,50,000 मिल जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 लाख। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 6 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। यानी गारंटी किसने दिया सर? गारंटी दिया आपके किसने? मिस्टर राजू ने दे दिया, ठीक है। यस और नो। अभी कभी कभार क्या होगा कि गारंटी गिवन दिया हुआ है कि राजू कितना देगा? 3:2, यानी राजू 3 देगा और श्याम कितना देगा? 2। तो जो भी आपका डेफिशिएंसी आता है, यानी जितना कम पड़ रहा है, आपने ये वाले केस में कितना था? 1,50,000 था, बट अपने ये वाले क्वेश्चन में पूरा कौन दे रहा है? राजू दे रहा है। तो राजू के अकाउंट से हमने 1,50,000 ले लिया और अपने क्या कर दिया? बाबूराव के अकाउंट में 1,50,000 डिपॉजिट कर दिया। बट अगर वही बोलते नहीं, राजू और हम श्याम 3:2 में देंगे, तो हम लोग ये 1,50,000 को 3:2 में क्या करते? डिवाइड कर देते। यस और नो, याद रहेगा? कोई तकलीफ? पक्का? श्योर? चलिए पढ़े आगे। अभी सुनना, कभी कभी केस हो सकता है कि गारंटी गिवन बाय फर्म, पार्टनरशिप फर्म क्या करता है? गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी। तो वो केस में क्या होगा? सेम अपन ये लेते हैं, राजू, श्याम और बाबूराव। कौन सा? 5:4:3। और नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 6 लाख हुआ। हम लोग यही एग्जांपल लेते हैं, सुनना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख। यहाँ पे कौन कौन है? 2 राजू, 2 श्याम और 2 कौन है? बाबूराव। अपने को मालूम है कि सबसे पहले बाबूराव का हिस्सा निकालो। 6 लाख डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी अपने को मालूम है कि बाबूराव को कितना मिलेगा? 1,50,000। कितना मिलेगा? 1,50,000। जो कम ही है, अपने को मालूम है कि बाबूराव मिनिमम कितना मांग रहा है? 3 लाख मांग रहा है। तो फर्म ने गारंटी किसने दिया है? फर्म ने दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको बोलेंगे ठीक है, ऐसा करते, रुक जा। यस, ऐसा करते, ठीक है। पहले पूरा का पूरा 3 लाख तू ले ले। पार्टनरशिप हमने गारंटी दिया है, क्या पहले क्या करते? पूरा का पूरा 3 लाख तू ले ले। तो 6 लाख में से 3 लाख चला गया, तो ये दोनों के लिए तो कितना बच गया? फिर 3 लाख ही बचा। कितना बचा दोनों के लिए? 3 लाख रुपया बच गया। ये समझा ना? ये टोटल प्रॉफिट कितना था? 6 लाख। अभी बाबू भाई को कितना हो रहा है? कम पड़ रहा था, तो फर्म ने पूरा 3 लाख किसको दे दिया? पहले बाबू भाई को दे दिया। उसके बाद में 6 लाख में से 3 लाख चला गया, फिर कितना बचा? 3 लाख बचा। वो 3 लाख कौन लेके जाएगा? आर और एस। कौन से रेशियो में? 5:4 में, जो उनका ओल्ड रेशियो, पुराना रेशियो है। तो कितना होगा सर? 3 लाख डिवाइड बाय 5:4 यानी 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। कितना आता है अपना? 1,6,6,6,7, ठीक है। और ये आ जाएगा अपना शायद से 1,4,3,3,3, नहीं 1,3,3,3,3। ये आपका आ जाएगा 1,3, सॉरी 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 सॉरी, 1000 में निकाल दिया। 1,6,6,6,7 और ये आपका आ जाएगा 1,3,3,3,3,3। यस, तो ये आपका 3 लाख पूरा हो जाएगा। समझाइए? तो ये अपने अलग अलग केस थे। जब गारंटी कौन देता है? जब गारंटी आपको कोई फर्म देता है। सीधा कौन देता है? पार्टनरशिप फर्म। तो हम लोग क्या करते हैं? यस, जब आपका मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा ही मिल रहा है, तो वो केस था। सेकंड कौन सा था? अगर पर्टिकुलर पार्टनर्स दे रहे हैं, तो वो पार्टनर्स अपने अपने शेयर में से पैसा दे देंगे। और जब क्या देते हैं? गारंटी गिवन बाय द फर्म। फर्म क्या देते हैं? गारंटी। तो वो केस में क्या करेंगे? पहले पूरा पैसा हम लोग किसको देंगे? जो मिनिमम अमाउंट है वो किसको देंगे? हम लोग बाबू भाई को, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे अमाउंट ज्यादा होगा, जैसे बाबू भाई का हिस्सा आ रहा है 6 लाख रुपया, तो उनको पूरा 6 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। यस और नो? मिनिमम, अगर मिनिमम से कम मिलता है तो आपको उसको मिनिमम देना है, बट मिनिमम से ज्यादा मिल रहा है तो आपको उसको ज्यादा ही देना है, फिर कोई तकलीफ नहीं है। यस और नो? तो होप्स आपको ये क्या समझा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, A and B were the partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit she for the 1/6 share in the profit and guaranteed that his shares of profit will not be less than 2 crore 50 lakh, ठीक है। उसको लालच दिया कि भाई तेरे को कभी 2.5 करोड़ से कम रुपया नहीं मिलेगा। The profit of the for the year ended of rupees 9 crore, कितना है? Calculate share of profit each partner when
गारंटीज गिवन बाय द फर्म, तो अपने को सबसे पहले ये हिस्सा निकालना है कि 9 करोड़ में से 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय पार्टनर को कितना, यानी किसको गारंटी दिया हम लोगों ने, सर सी को, तो सी को कितना मिलेगा 16 है, तो 16 कितना होता है यहाँ पे 9 करोड़ डिवाइड बाय 6, यस कितना होता है चलिए अगर मैं 9 करोड़ का 16 करता हूँ, 9 करोड़ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6 कितना आता है 1 करोड़ 50 लाख, कितना आता है 1 करोड़ 50 लाख, यानी उसको कितना मिलेगा 1 करोड़ 50, जबकि उसको गारंटी कितना दिया है 2 करोड़ 50, कितना दिया है 2 करोड़ 50। तो हम लोग क्या बोलेंगे गारंटी गिवन बाय द फर्म, तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे भाई 9 करोड़ में से, किसमें से 9 करोड़ में से पहले तू 2 करोड़ 50 ले ले, क्योंकि तेरे को हम लोगों ने गारंटी कितना दिया है 2 करोड़ 50 का, यस। अभी उसमें से 9 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 2 करोड़ 50 लाख, कितना बचता है 6 करोड़ 50 लाख, यानी ये जो इतना अमाउंट है जो किसके लिए बचा है ए और बी के लिए, तो वो वाले 3:2 में हम लोग क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो कर लो इसको 3:2 में ए और बी के लिए, 6 लाख 50 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है आपका 3 करोड़ 90 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 करोड़ 60 लाख, समझाइए। इफ गारंटी इज गिवन बाय द ए, तो जो भी कम पड़ रहा है वो किसको मिल जाएगा, अभी इसको एज पर प्रॉफिट कितना मिलता है 1 करोड़ 50 लाख, कितना मिल रहा है 1 करोड़ 50, बट गारंटी किसने दे दिया ए ने दे दिया, तो ए का शेयरिंग क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है यस और नो। तो यहाँ पे आप 9 लाख का क्या करेंगे हम लोग रेशियो निकाल देंगे 3:2:1 में बराबर ना, कितना आता है यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं 9 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, अभी यहाँ पे कौन है ए, यहाँ पे कौन है बी, और यहाँ पे कौन है सी। सी को हम लोग कितना दे रहे हैं एज पर 9 करोड़ का 1 करोड़ 50 लाख, कितना है 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है ये सुन लो। इनको कितना मिलेगा 3:2:1 में कर दो 3:2:1 में, ठीक है। ए को हम लोग कितना मिलेगा 9 करोड़ डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मिलता है 4 करोड़ 50 लाख, कितना मिलता है 4 करोड़ 50 लाख। उसके बाद में इसको कितना मिलेगा बी को 3 करोड़, कितना मिलता है बी को 3 करोड़। अभी ए को सी को हमने गारंटी दिया हुआ है 2 करोड़ 50 लाख, कितना गारंटी दिया हुआ हम लोगों ने 2 करोड़ 50 लाख का गारंटी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी पूरा गारंटी किसने लिया है मिस्टर ए ने लिया है, तो ए क्या करेगा अपने में से उसको देना 2 करोड़ 50 है, बट अभी 1 करोड़ 50 मिला तो 1 करोड़ रुपया और देना पड़ेगा, तो मिस्टर ए क्या करेगा अपने में से 1 करोड़ कम कर देगा, कितना 1 करोड़, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा 3.5 करोड़, और यहाँ पे 1 करोड़ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है ये सुनो समझाइए। और ये भाई साहब का कुछ भी चेंज होने से रहा, ये सुनो याद रहेगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आता है गारंटीज गिवन ए और बी इक्वली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन एक बार आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है ये क्वेश्चन आपको क्या करना है एक बार अच्छे से सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, चलिए तो ये आपका क्या था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद में अपना ये चैप्टर क्या होता है खत्म हो जाता है, यस बराबर। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया जितने भी चीज थे वो पढ़ लिया, कुछ इलस्ट्रेशन रह गए रहेंगे तो एक बार आपको सॉल्व करना है, बाकी ऑलमोस्ट हमने मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम सब लोगों ने क्या कर लिया उसको सॉल्व अच्छे से कर लिया, ठीक है। होप सो मिनिमम गारंटी वाला भी आपको समझ में आ गया रहेगा क्या करना है अपने को। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग वहां पे आंसर कर लेंगे, ठीक है यस।